आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन आपको किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर क्या रहेगा और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए आप अभी डाउनलोड करिए आरोहन एकेडमी का एंड्रॉइड ऐप। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको फ्री टेस्ट भी मिलेगा इसी भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ लगभग सारे सब्जेक्ट के लिए। करंट अफेयर्स का कोर्स भी है, नीचे आपको लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। पहले स्टेप में देखते हैं ऑनलाइन आवेदन आपको किस तरीके से करना है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन इस बार भरा जा रहा है सीजीपीएससी की वेबसाइट में। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि सीजीपीएससी का क्या कहना है। जब आप सीजीपीएससी के होम स्क्रीन पे आते हैं तो आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है आपको, तो आपको जाना पड़ेगा इस जगह पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस के अंदर। ऑनलाइन एप्लीकेशंस में अभी आपको छत्तीसगढ़ पुलिस की वैकेंसी नहीं दिख रही है क्योंकि 23 तारीख अभी नहीं आया है। तो बॉयलर इंस्पेक्टर का दिख रहा है, मैं इसका एग्जांपल लेके आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से दिखेगा। 23 तारीख को दोपहर 12 बजे यहीं पर पहला लिंक आ जाएगा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की भर्ती परीक्षा का। तो बॉयलर इंस्पेक्टर का लिंक आप ओपन करते हैं तो यहां पर आपको पहले तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी डॉक्यूमेंट्स यहां पर दिख जाएंगे। ये देखिए यहां पर लिखा है कि क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ बॉयलर इंस्पेक्टर। इसकी जहां पे छत्तीसगढ़ पुलिस आ जाएगा, ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे डेट भी लिखी रहेगी। यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन लिंक क्लिक हियर। देखिए यहां पर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऐसा कुछ पेज मिलेगा। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपने इससे पहले सीजीपीएससी की कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करोगे तो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है। ध्यान रखना है आप इन इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं कर पाओगे बाद में, तो इनको बहुत ध्यान से भरिएगा। एक पहली चीज जो है आपका यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक रखना है साथ में, जो आप हमेशा यूज करते हो, जो आपका परमानेंट है। यहां पे आपको अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरना है, पिताजी का नाम रखना है। जहां पर आपको सरनेम श्री एटसेट्रा नहीं लगाना है। यहीं पर मोस्टली गलतियां होती है। आपको सभी जो नाम है, पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम हो गया, आपका नाम हो गया, वो आपके 10th के मार्कशीट को बेस बनाकर चलिएगा। उसी में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही यहां पर लिख दीजिए। और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पे श्रीमान श्रीमती ये सारी चीजें आप बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। जेंडर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, यहाँ पेज अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब आता है ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट टाइप। इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट ये सारी चीजें रहेंगी और उसका नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना रहेगा। तो आप जो भी आईडी देना चाहते हो और इसी आईडी को आप लेकर जाइएगा एग्जाम वाले दिन। हालांकि आईडी बहुत सारी वैलिड है, बट कोशिश करिए कि इसी को ही लेके जाइएगा। तो आप इसमें अगर पैन कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे पैन नंबर भरना होगा। अगर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार नंबर भरना होगा। फिर आप जनरेट ओटीपी करोगे तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन, ये देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए इंस्ट्रक्शन ही दिया हुआ है। किसने? ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। किसका? सीजी पुलिस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज है ये। इसमें आपको जैसे ही आप जनरेट ओटीपी करोगे, यहां पर ना जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर 2 लिंक आएगा, दो ओटीपी भेजा जाएगा। एक ओटीपी आपका भेजा जाएगा कहां पर? एक ओटीपी आपका भेजा जाएगा ईमेल आईडी में और एक ओटीपी आपका भेजा जाएगा मोबाइल नंबर पे। उन दोनों को आपको एंट्री करना होगा, दोनों ओटीपी का जो स्पेस दिया रहेगा उसमें। और उसके बाद आपके मोबाइल पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आपको क्या करना है? उस लिंक के थ्रू आपको आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो आपका पहले से खींचा हुआ नहीं, कैमरे से तुरंत उसको खींचना है। तो एक और अपने साथ में किसी को रख लीजिएगा, घर का कोई भी सदस्य हो, दोस्त हो आपका। और आपको जैसे ही वो लिंक मिलेगा उसमें ओपन कैमरा का बटन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है और आपका लाइव फोटो आपको अपलोड करना है। सीधा एक प्लेन बैकग्राउंड दीवार के सामने खड़े हो जाइएगा और उसके बाद आपकी आंखें खुली हो, ऐसा ध्यान रखिएगा। दोनों कान आपका दिख रहा हो। जैसा पासपोर्ट जब के लिए आप अप्लाई करते हो ना, तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और
आपका जो बैकग्राउंड है वो ध्यान रखिएगा लाइट कलर का हो, आपका चेहरा अच्छे से दिखना चाहिए, आपका 80% पोर्शन हो उस फोटो में, 80% हिस्सा आपका फेस का आना चाहिए, और उसके बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर सही फोटो नहीं आए तो रिकैप्चर करके फिर से कर सकते हैं, और उसके बाद आपको वेरीफाई और अपलोड बटन पे क्लिक करके अपलोड कर देना है आपका फोटो। तो आप पहले से खींची हुई फोटो नहीं डाल पाएंगे, आपको डायरेक्टली खींच के अपलोड करना है लिंक के थ्रू। अब यहां पर आपको अगला स्टेप रहेगा सिग्नेचर अपलोड करने का। तो सिग्नेचर आपको पहले से एक व्हाइट पेपर पे ब्लैक कलर के बॉल पॉइंट पेन से साइन करके रखना है, उसको स्कैन कर लेना है जेपीजी फॉर्मेट में, आपका साइज 100 KB तक मैक्सिमम होना चाहिए, और उसके बाद आपको इसको अपलोड कर देना। ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड एकदम व्हाइट हो, है ना। अगर प्रॉपर व्हाइट नहीं आ पाता है सिंपल फोटो खींचने से, तो आप उसको सिंपली एडिट कर सकते हो अपने फोन पर। वैसे ही आपको पूरा प्लेन बैकग्राउंड व्हाइट करके आपको वहां पर फोटो डालना होगा। तो आप अपलोड कर दिए यहां पर अपना, आपका बेसिक एक जो रजिस्ट्रेशन पेज है, इसके बाद आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया, तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है आपको लॉगिन करना है। तो जैसे ही ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, आपको अब अपनी ईमेल आईडी पर यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस यूजर आईडी और पासवर्ड को आपको संभाल के रख लेना है। नेक्स्ट स्टेप अभी आपको उसी के थ्रू फिर से लॉगिन करना है। तो एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे सीजीपीएससी की साइट में, फिर आपको उस डिटेल को आप एडिट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा आपने। फिर आपको वापस जो एप्लीकेशन का पेज है वहां पर आकर के ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाले पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा यहां पर, ठीक है। इस पेज पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। यहां पर आपको जो आपके ईमेल आईडी में आपका जो पासवर्ड आया होगा उसको यहाँ पे फिल आउट करना है, आई एम नॉट रोबोट, और उसके बाद फिर आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई पड़ेगा कि सीजी पुलिस सूबेदार सब इंस्पेक्टर कैडर प्लेटून कमांडर 2024 से संबंधित ये आपको डैशबोर्ड में आपके नजर आएगा, और यहां पर आपको फिर अप्लाई बटन पे क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। इसके बाद अगला जो स्टेप रहेगा आपका इमीडिएटली वो रहेगा आपका फीस पे करने का, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जाम फी नहीं है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए, और इस एप्लीकेशन के लिए सिर्फ मूल निवासी छत्तीसगढ़ के ही आवेदन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा, तो उसके बिना आपका आवेदन सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो आपको पेमेंट करना है, यहाँ पर जो भी फीस थोड़ी बहुत जो लगेगी उसको पेमेंट करना है, और उसके पश्चात आप अपना सब एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, और उसमें सबमिटेड लिखा के आ रहा होगा। आपको रसीद भी आपका भुगतान का यहाँ पर मिल जाएगा, उसको भी आप सेव करके रख लीजिएगा। एक विशेष चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है आपको उसको संभाल के रखना है, क्योंकि आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको इन्हीं डिटेल्स के थ्रू ही लॉगिन करना है अपने डैशबोर्ड पे, और हर बार आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, अपना रिजल्ट देखना हो, अपना स्कोर कार्ड चेक करना हो, आपको एडिट करना हो एप्लीकेशन में, तो उन सारी चीजों का आपको उसी यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आपके डैशबोर्ड में ही वो सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो उसको आपको बहुत संभाल करके रखना है। और अब दूसरा स्टेप आता है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या नहीं करना है। तो मुख्यतः 3 ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करना है। सबसे पहली चीज, जब आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा तो उसी दिन तुरंत अप्लाई मत करिए, एटलीस्ट 1 दिन के लिए वेट कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी जो वेबसाइट में कुछ टेक्निकल ग्लिचेज होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती है। मैं नहीं बोलूंगा कि होगी, बट पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक चीजें रेक्टिफाई हो जाएंगी, वेरीफाई हो जाएंगी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है, जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे ना, उस समय आपको किसी भी तरीके की गलती नहीं करना है, क्योंकि उस समय की गलती आप सुधार नहीं पाओगे दोबारा बाद में चल करके। और जो तीसरा स्टेप है हमारा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें आपको खास ध्यान रखना है कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज ना हो। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि आप जो ईमेल आईडी अपने एप्लीकेशन में यूज करोगे, आप अपना मोबाइल नंबर जो अपने एप्लीकेशन में यूज करोगे, वो मोबाइल नंबर आपका टेम्परेरी या सेकंड वाला नहीं होना चाहिए, आपका प्राइमरी होना चाहिए। ईमेल आईडी भी आपकी प्राइमरी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर भी आपका प्राइमरी होना चाहिए। कारण ये है कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस है ना, ये काफी लंबे भी चल सकते हैं। समय के साथ आप देखोगे साल 2 साल 3 साल तक ये प्रोसेस चलते रहता है। और आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन जो रहेगा सीजीपीएससी और आपके बीच में,
वो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू ही होने वाला है। अब वो आपको चिट्ठी लिख करके कोई चीज नहीं बताने वाले हैं, तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रखना है। कैजुअली कुछ भी ईमेल आईडी बना करके मत डालिएगा, जो आप हमेशा यूज करते हैं, जो आपका प्राइमरी ईमेल आईडी है उसी को यूज करिएगा। साथ ही आपका मोबाइल नंबर सेकेंडरी मत डालिएगा। जियो ने बहुत सारे नंबर सबको दिलवा दिए हैं, तो उस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि आपको आपका प्राइमरी नंबर यूज करना है, क्योंकि जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, यहाँ पे कोई कैजुअल तरीके से आप चीजें नहीं ले सकते हैं। अगर गलती से कोई नंबर आपका गुम जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपको एफआईआर करके प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उस नंबर को वापस से रीएक्टिवेट करना है। उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका, ध्यान रखिएगा इस बात का। स्पेशली इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर भी आपको इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। आप हमारे शॉर्ट्स देख सकते हैं, करंट अफेयर के ऊपर हम डेली एक शॉर्ट डालते हैं। हमारा कम्युनिटी टैब में आपको हर दिन करंट अफेयर जनरल नॉलेज के ऊपर एक क्वेश्चन मिलता है, वो क्वेश्चन देकर देखिए। आप हमारे शॉर्ट्स को देखिए, आपका करंट अफेयर का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से भी हो जाएगा। साथ ही हमारे कोर्सेज हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हैं, आपके सिलेबस के हिसाब से हैं एग्जैक्टली। सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।